ज्योमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस चाहे प्रूफ्स हो या सम्स हो थ्योरम्स का यूज़ करके सॉल्व किया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको ट्रायंगल का 2 इंटरनल एंगल्स दिया है और तीसरे एंगल के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होता है कि इंटरनल 3 एंगल्स का किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये आप नहीं जानते हो तो थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, नहीं समझ पाएंगे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे सम्स जो सर्कल्स में भी हैं उसी का यूज़ करके हम लोग ज़्यादा सारे प्रूफ्स और सम्स को करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 2-3 प्रूफ्स हैं जो हम लोग अभी करेंगे। Recall that 2 circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtends equal angles at their centers. तो यहाँ पे 2 सर्कल्स है जिसका रेडियाई सेम है। अगर रेडियाई सेम है तो अगर हम लोग उसको एक साथ रखेंगे तो वो सुप्रीम पोज करें, माने एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल इक्वल हो, एक दूसरे से समान हो, करस्पॉन्डिंग सरकमफरेंस, सेंटर, रेडियस, एवरीथिंग सेम। अभी इसको प्रूफ कैसे कर, सपोज कि 2 सर्कल्स है, उसका सेंटर्स है ओ डैश एंड ओ, और ए बी और सी डी दोनों पे कोड खींचते हैं। सबटेंडेड एंगल होता है जो कोड के एंड पॉइंट से हम लोग सेंटर पे लाइन खींचेंगे। तो जैसे ए बी है एंड सी डी है तो ए ओ बी इसका सबटेंडेड एंगल होगा एट सेंटर। तो वैसे हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी दोनों इक्वल है जब सेम रेडियाई हो एंड कॉन्करेंट सर्कल्स हो। तो प्रूफ करना है कि ए ओ बी एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल है। यहाँ पे ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल है, ये दिया हुआ है इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। देन ए ओ इज इक्वल टू सी ओ डैश, बिकॉज कॉन्ग्रेंट सर्कल के दोनों रेडियाई हैं और दोनों सेम होंगे। और इसी तरह से बी ओ इज इक्वल टू डी ओ डैश, ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इक्वल होंगे और कॉन्ग्रेंट होंगे, और कॉन्ग्रेंट होने की वजह से उसके करेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे, चाहे एंगल हो चाहे साइड्स हो, वो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसको शॉर्ट में हम लोग CPCT बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। देयरफॉर जो एंगल्स है वो भी इक्वल है, इसलिए एंगल AOB और एंगल CO'D आर इक्वल। Therefore these angles subtended by congruent circles at their center are equal. Prove that if chords of congruent circles subtends equal angles at their centers, then the chords are equal. यहाँ क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। तो congruent है circles and they subtends equal angles. Subtended angles equals है and then their chords are equal. We have to prove that the chords are also equal. तो सबसे पहले 2 सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस पर 2 कोड खींचते हैं। सर्कल इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसके रेडियस सेम होंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं तो उनके रेडियाई सेम होंगे तभी वो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होंगे। सपोज़ कि O एंड O डैश सेंटर्स है और AB एंड CD कोड्स हैं, तो A B से O के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं और C D से O डैश के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब सबटेंडेड एंगल्स अभी प्रूफ करना हमें कि AB इज इक्वल टू CD। यहाँ पे दिया हुआ है कि AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D बिकॉज बोथ आर सबटेंडेड एंगल्स ऑन कॉन्ग्रेंट सर्कल। देन नेक्स्ट है कि इसका जो टू साइड्स है AO इज इक्वल टू CO डैश बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। सिमिलरली जो BO है वो इक्वल टू है DO डैश के, सेम रीज़न से कॉन्करेंट सर्कल्स के रेडियाई है। देयरफॉर दोनों जो ट्रायंगल्स है वो SAS रूल के अनुसार मीन्स 2 साइड्स एंड 1 एंगल इक्वल होने की वजह से कॉन्करेंट है
और अगर कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल्स तो उसके साइड्स एंड एंगल्स भी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर जो दो कोड्स हैं ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल।